देखिए, पहले से ही स्पष्ट है। किसान आंदोलन के नेताओं ने, संयुक्त मोर्चा जो उनका है, उन लोगों ने पहले ही कह दिया था कि क्लॉज बाय क्लॉज हम बातचीत नहीं करेंगे। हम एक मुश्त ये चाहते हैं कि ये कानून रद्द कर दिया जाए और नया कानून बने जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य का प्रावधान हो। जितने भी माने कृषि उत्पाद का न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार तय करती है, वो कानूनी रूप से वो किसानों को मिलना चाहिए। जो खरीदार है उसमें, और ये में एक जो गैप है, सरकार उसको पूरा करे, ये उनका कहना है। तो वो भी अड़े हुए हैं कि कानून को वापस लिया जाए। सरकार अड़ी हुई है कि कानून हम वापस नहीं लगे। एक टकराव की स्थिति बनी है और किसान आंदोलन ने 26 जनवरी का भी कार्यक्रम घोषित कर दिया है कि उस दिन हम ट्रैक्टर रैली करेंगे 26 तारीख तो, और किसानों का गणतंत्र दिवस जो है मनाया जाएगा। तो अब देख इसका स्पष्ट संदेश है कि किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। और जिस तरह का वहाँ स्थिति बनी हुई है, इतना ठंड है, कल इतनी बारिश हुई, उसके बाद भी जिस दृढ़ इच्छा शक्ति के सहारे वो वहाँ टिके हुए हैं, वही बता रहा है कि किसान कदम पीछे हटाने वाले नहीं हैं। कोरोना वैक्सीन आने के बाद राजनीति शुरू हो गई है। इस पर भारत बायोटेक के एमडी कृष्णा एल्ला ने कहा है कि अब टीके का राजनीतिकरण किया जा रहा है। मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि मेरे परिवार का कोई भी सदस्य किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ा नहीं है। ये किसी ने तो आरोप लगाया नहीं है कि उनके परिवार का कोई सदस्य जो है किसी राजनीतिक पार्टी का सदस्य है, और उनके इंटीग्रिटी पर भी संदेह नहीं किया जा रहा है। सवाल यही है कि जो एक मानक बना हुआ है वैक्सीन को मंजूरी देने के लिए कि 3 क्लिनिकल ट्रायल के बाद ही मंजूरी मिलेगी, और खुद इन्होंने एमडी साहब ने कबूल किया है कि उनका ट्रायल अभी चल रहा है। पाकिस्तान में, नेपाल में, बाकी देशों में उनका ट्रायल अभी चल रहा है। तो ट्रायल चल रहा है, खुद कबूल कर रहे हैं कि 3 ट्रायल जो मानक है, अंतर्राष्ट्रीय मानक है, उसके अनुसार उन्होंने 3 ट्रायल कंप्लीट नहीं किया है। उसको जो मंजूरी मिली है, इस पर लोगों को एतराज़ है। भारत के बायोटेक के कॉम्पिटेंसी पर, उसकी सक्षमता पर, उसके ईमानदारी पर किसी को संदेह नहीं है। ये वो लोग कैसे मंजूर हुआ। असल में दिक्कत है कि हमारे प्रधानमंत्री जी को अपना बराबर अपने से पीठ थपथपाने की आदत है, और ये दिखाने के लिए कि देखिए हमारे शासन काल में कितनी तरक्की हो गई है, जो वैज्ञानिक शोध की कि 1 साल के अंदर जो है हमने टीका बना लिया, और इसी बात की चारों तरफ जो है ये लोग प्रशंसा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस ढंग से भारत बायोटेक के वैक्सीन के बारे में अतिरंजित ढंग से बयान दे रहे हैं, वही साबित करता है कि इसके पीछे सरकार की एक पॉलिटिकल मोटिव है। वैक्सीन आने के बाद 2 प्रजाति बहुत परेशान है। एक कोरोना वायरस और दूसरा कांग्रेस पार्टी बहुत परेशान है। हमने समय समय पर कांग्रेस को म्यूटेंट वैरायटी में बदलते देखा। एक से बढ़कर एक भयंकर रूप से कांग्रेस धारणा करती रहती है। ये बात बनाने के अलावा इसमें क्या है? जिस मुद्दे पर बात हो रही है उस पर बात नहीं करके जो उठा रहे हैं सवाल, उन्हीं को सवालिया निशान के घेरे में बंद कर दिया जाए। एक पुराना तरीका है, जब बात का जवाब नहीं होता है तो इसी तरह से बात बना करके बात को उड़ा देने की कोशिश जो है, ये पुरानी आदत है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि संदीप पात्रा की ही आदत है, बहुत लोग इस तरह का काम करते हैं। उसमें संदीप पात्रा जो है अभी महारथी के रूप में दिखाई देते हैं। मैं या समाजवादी पार्टी ने कभी भी विशेषज्ञों, शोधकर्ताओं या वैज्ञानिकों पर सवाल नहीं किया है। यदि संदेह या कुछ संदेह है तो स्पष्ट करना चाहिए, सरकार की जिम्मेवारी है। या अखिलेश यादव ने फिर से कहा है कोरोना वायरस। देखिए, अखिलेश जी का बयान पहले भी आया था और हम पूरी बात जानते नहीं थे, तो हमने भी ये कहा था कि भाई ये वैक्सीन जो है काफ़ी शोध के बाद, वैज्ञानिकों के परिश्रम के बाद जो है तैयार होता है। लेकिन ये जानकारी मिली कि साहब भारत बायोटेक का जो मेडिसिन है
वो मानक जो है ट्रायल का उसको पूरा नहीं किया है, इसके बावजूद उसको मंजूरी दी गई इमरजेंसी इस्तेमाल के नाम पर। तो उस पर जो है सवाल उठाया है मैंने अखिलेश यादव ने। ये सवाल सब लोग उठा रहे हैं, हम भी सवाल को उठा रहे हैं। तो ये सवाल जो है एक जायज़ सवाल है और उसके बारे में सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर रिलायंस ग्रुप का, इंडस्ट्री का कहना है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट फार्म में प्रवेश करने की हमारी योजना नहीं है, कोई भी कृषि भूमि हम नहीं खरीदेंगे। देखें ना, उनको न कृषि भूमि खरीदने की ज़रूरत है, न सीधे जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की ज़रूरत है। इतने बड़े दुनिया के 1, 2, 3, 4 लोगों में मैंने मुकेश अंबानी की गिनती होगी, तो हम नहीं मानते हैं कि वो अपना खेत खरीद के खेती करने के लिए जाएंगे। उनके कई हैं इस तरह के लोग, उनके एवज में ये काम करेंगे। तो इसलिए उस सफाई जो है, असल में दिक्कत क्या है कि एक ज़माना था जवाहरलाल नेहरू के समय, उस समय कहा जाता था कि टाटा बिरला की सरकार नहीं चलेगी। आज मैंने अंबानी और अडानी जो है प्रतीक हो गए हैं। ये कि मुकेश अंबानी और अडानी के पीठ पर नरेंद्र मोदी का हाथ है, और पूरे दुनिया ने देखा है कि भारत के प्रधानमंत्री के पीठ पर को सहलाते हुए किस तरह से मुकेश अंबानी बात कर रहे हैं। ये छूट जो है ये दूसरे को कहाँ मिलती है? या उन्होंने जियो जो है लॉन्च किया, उस समय देश के तमाम अखबारों के मुख पृष्ठ पर प्रधानमंत्री का जियो लेकर के प्रचार करते हुए मॉडल के रूप में दिखाया गया। कुछ नहीं हुआ उनका। ये जो आज़ादी है पीठ पर हाथ रखने की, प्रधानमंत्री को विज्ञापन के रूप में इस्तेमाल करने की, ये मुकेश अंबानी या अडानी जैसे लोगों को छोड़ करके इस देश में किसको प्राप्त है? इसलिए अंबानी और अडानी का नाम लिया जाता है, मंदी का दौर है, सब कुछ है, उनकी समृद्धि में इजाफा हो रहा है, और जो आम आदमी है उसके गरीबी में इजाफा हो रहा है। इसलिए ये कहा जा रहा है कि ये सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार जो है, अंबानी और अडानी की सरकार है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।